मकसूदाबाद में गैस लीकेज से 6 अफराद के जाँ बहक होने का मामला। शहरियों की शिकायत पर रीजनल वफाकी मोहतसिब ऑफिस का GM सुई गैस को तलबी नोटिस। CM सुई गैस से सुबह 10 बजे तक हादसा की तफसीलात तलब। अजाला रिपोर्ट। मकसूदाबाद समेत फैसलाबाद भर की गैस लीकेज शिकायत के हल की रिपोर्ट तलब की गई। शहरी खबरदार, हाई टेंशन तारें नाखुशगवार वाकयात का बायस बन सकती हैं। फेस्को ने गैर कानूनी रहायशियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 11 kV तारों के नीचे रहायशी पजीर अफराद को किबला दुरुस्त करने का हुक्म दिया। मकानों और दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। फैसलाबाद में बिजली के हाई टेंशन तारों के नीचे खिलाफ कानून रहाइश पजीर अफराद को वार्निंग जारी। फेस्को ने 11 kV तारों के नीचे रहाइशें बनाने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिए। हाई टेंशन तारों के नीचे रहाइशें न बनाने का हुक्म। फेस्को हुकाम के मुताबिक 11 kV तारों के नीचे रहाइश नाखुशगवार वाकयात का सबब बन सकती है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि हाई वोल्टेज तारों के नीचे रहाइश गाहें खिलाफ कानून है, जिस पर रहाइश गाहों और दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। हाई टेंशन तारों के नीचे खिलाफ कानून रहाइशें हादसात का बाइस बनती हैं। फेस्को ने खिलाफ कानून हाई टेंशन तारों के नीचे रहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। डीजल की कीमतों में कमी के बाद कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में 10% कमी का ऐलान करते हुए फौरी इतलाक का भी ऐलान किया है। फैसलाबाद में आपको बताएं, डीजल की कीमत के कमी के बाद किरायों में कमी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए कम कर दिए। फैसलाबाद से झंग का किराया 14,300 से 13,000। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 21,300 से 18,400। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 22,350 से 20,300 हो गया। फैसलाबाद से कराची का किराया 78,000 से कम होकर 70,200। फैसलाबाद से पेशावर का किराया 68,400 से 61,600 रुपए हो गया। इंतजार की घड़ियां इख्तिताम पसीर। पंजाब में 9 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बजने को तैयार। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इलेक्शन कमीशन और लोकल गवर्नमेंट की अहम बैठक लाहे अमल तय करने के लिए सर जोड़ लिए। 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 के दरमियान इलेक्शन करवाने की तजवीज सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के हवाले से लाए अमल तय पा गया। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आगाह किया गया है कि इन्होंने हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि इलेक्शन के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की तारीख का इंतखाब किया गया है। इन अयाम में स्कूल और उसातिज़ा फ्री होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन तारीखों के दरमियान इलेक्शन को सराहा और पंजाब हुकूमत से इलेक्शन प्लान तलब किया गया है। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल इंतखाबी शेड्यूल शेयर करेगी। इलेक्शन कानून के मुताबिक हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात करवाना जरूरी है। 9 साल के तवील इंतजार के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार होने लगी। तवक्का है कि इस फैसले से सियासी ढेरों की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। मास्टर और एमफिल डिग्री होल्डर्स के लिए रोजगार के मौके। सरकारी कॉलेजेस के दरवाजे पढ़े लिखे बेरोजगारों पर ओपन। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रहें। हम आपको बताएंगे कि नौकरियां कहां कहां मौजूद हैं, कौन अच्छी जॉब हासिल कर सकता है और अप्लाई कैसे करना है, तनख्वाह कितनी होगी, और अगर आप इस नौकरी के लिए मुंतखब हो जाते हैं तो आप मुमकिन तौर पर फैसलाबाद में कहां कहां तैनात किया जाएगा। मजीद बताएंगे जहांगीर अशरफ। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं। ये नौकरियां कहां कहां हैं, और अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रखें। आज के आप इस व्लॉग में आपको वो सारी मालूमात देंगे, आपने किस तरह अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, कहां पर आपको जॉब मिलेगी और उसके बाद आपकी तैनाती कहां पर होगी। नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर अशरफ और सिटी 41 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। हुकूमत पंजाब की तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से CTIs भर्तियों के हवाले से ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट की ऑप्शन ओपन कर दी गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम सरकारी कॉलेजेस में जितनी भी असातिज़ा की खाली सीटें हैं वहां पर मुश्किल भर्तियां तो नहीं होंगी, लेकिन आर्जी तौर पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती किए जाएंगे। और इस हवाले से पढ़े लिखे जितने भी अफराद हैं जो कॉलेज टीचर इंटर्नी भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर
جو پورٹل بنایا گیا ہے کالج ٹیچر انٹرنز کے لیے، اس میں اپنی پروفائل بلڈ کریں گے، اس میں اپڈیٹ کریں گے اپنا تمام بایو ڈاٹا، اس میں کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، وہ ساری معلومات انپٹ میں پروفائل اپڈیٹ کر کے اس میں شامل کریں گے۔ اس میں جو کرائٹیریا دیا گیا ہے اس میں 100 نمبر ہوگا میرٹ کا، جس میں زیادہ تر مارکس ان کی کوالیفیکیشن کے ہوں گے، ان کا ماسٹرز کہاں سے ہے، ان کا بی ایس کہاں سے ہے، اگر ان کے ایم ایس یا پی ایچ ڈی ہے تو ان کو 5 نمبر اضافی ملیں گے، اگر ان کی بورڈ میں یا یونیورسٹی میں پوزیشن ہے اس کے بھی 5 نمبر اضافی ملیں گے، جبکہ صرف 5 نمبر انٹرویو کے ہیں جو کہ متعلقہ کالج میں ان کا انٹرویو ہوگا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں گے، متعلقہ کالج کے پرنسپل ہوں گے، اور ان کے انٹرویو میں ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو 1 سے 5 نمبر دیے جائیں گے، جبکہ ان کا 95% جو میرٹ کا بیس بنے گا وہ ان کی کوالیفیکیشن ہوگی، ان کی ایجوکیشن میں مارکس ہوں گے، ان کی پوزیشن بورڈ میں اگر ہے تو اس کے اضافی نمبر انہیں ملیں گے، ان کی اگر ماسٹرز کے زیادہ کوئی کوالیفیکیشن ہے، ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی ہے تو اس کے ان کو الگ سے مارک ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بی ایس کلاسز کے لیے وہ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایم فل ہونا مسٹ ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ کلاسز کو پڑھانے کے لیے ماسٹرز ان کی کم سے کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی اپنی پروفائل ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تمام وہ پڑھے لکھے نوجوان جو کہ کالج ٹیچر انٹرنی بھرتی ہونا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر کالج ٹیچر انٹرنی کے پورٹل پر اپنی پروفائل بلڈ کریں اور جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، معلومات ہیں، وہ اس میں اپلوڈ کریں، کیونکہ بہت جلد سرکاری کالجز میں یہ سیٹیں اناؤنس ہوں گی اور اس میں کالج ٹیچر انٹرنز رکھنے کے لیے صرف انہی نوجوانوں کو، انہی امیدواروں کو انٹرٹین کیا جائے گا جو کہ سی ٹی آئی پورٹل پر اپنی پروفائل بلڈ کریں گے۔ تو اس حوالے سے یقینی طور پر تمام نوجوان جو سی ٹی آئیز کالجز میں انٹرسٹڈ ہیں، اپنے قریبی کالجز میں سیٹیں دیکھیں کہاں کہاں موجود ہیں، تو ان کو ان کے گھروں کے قریب ترین جو کالجز ہیں وہاں پر تعینات کیا جائے گا، اور اس حوالے سے حکومت کی طرف سے جو کالج ٹیچر انٹرنیز ہیں ان کو 45,000 روپے معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے گا ماہانہ بنیادوں پر، اور اس حوالے سے ان کو 1 سال کے لیے رکھا جائے گا، جس میں متعلقہ قریبی ان کے جو کالجز ہیں وہاں ان کے انٹرویوز ہوں گے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی پروفائل ابھی سے بلڈ کریں، کیونکہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آفر تمام بچوں کو، تمام نوجوانوں کو دے دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر کالج ٹیچر انٹرن پورٹل پر جائیں، اپنا ڈیٹا وہاں پر فراہم کریں تاکہ حکومت کو بھی معلوم ہو سکے کہ کتنے نوجوان سرکاری کالجز میں بطور سی ٹی آئی انٹیک چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام نوجوانوں کے لیے یہ اپرچونٹی برابر موجود ہے، اس میں کوئی سفارش کلچر نہیں ہوگا، اس میں ان کے اپنے نمبر کی بنیاد پر ان کو میرٹ پر سلیکٹ کیا جائے گا، کیونکہ 95% نمبر ان کے اپنے کرائٹیریا پر ہیں کہ ان کی کوالیفیکیشن میں نمبر کیسے ہیں، ان کے گریڈز کیسے ہیں، آیا کہ پوزیشن کسی بورڈ میں یونیورسٹی میں ہے، وہ ٹاپر ہیں تو وہ سب سے اوپر آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 نمبر ان کے صلاحیتوں کو جج کیا جائے گا، چیک کیا جائے گا، تاکہ ہمارے کالج میں جو اساتذہ کی کمی ہے اس کو عارضی طور پر پورا کیا جائے، اور یقینی طور پر تمام جو نوجوان ہیں ان کو فوری طور پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی پروفائل بلڈ کریں سی ٹی آئی پورٹل پر جا کر، اور اپنی جو انٹیک ہے سرکاری کالجز میں اگلا قدم اٹھائیں۔ واپس آئیں گے بریک بعد۔ محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے لنگوٹ کس لیے، فیصل آباد ڈویژن میں 2,70,000 سے زائد پراپرٹی مالکان کو ٹیکس نوٹس ارسال، مزید 90,000 مالکان کو ٹیکس ادائیگی کے پروانے رواں ہفتے جاری ہوں گے۔ رواں مالی سال میں 50 لاکھ یا اس سے زائد مالیت کی جائیدادوں پر بھی پراپرٹی ٹیکس لاگو ہوگا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے جائیدادوں سے پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے اقدامات کیے جانے لگے۔ محکمہ ایکسائز نے ڈویژن بھر میں 2,70,000 سے زائد جائیدادوں کے مالکان کو ٹیکس نوٹس بھجوا دیے۔ باقی ماندہ 90,000 سے زائد پراپرٹیز کو نوٹسز کا سلسلہ رواں ہفتے ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں 50 لاکھ سے یا اس سے زائد مالیت کی جائیدادوں پر بھی پراپرٹی ٹیکس لاگو ہوگا۔ ایکسائز حکام کے مطابق پہلے سا ماہی کے بعد ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ بات کریں پیٹرول کے حوالے سے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں قابو میں نہ آ سکیں، پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا، ڈیزل کی قیمت 1 روپے 64 پیسے بڑھ گئی، پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی قیمت 364 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا نے 21 اگست کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں قابو میں نہ آ سکیں، پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل کی قیمت 1 روپے 64 پیسے بڑھ گئی،
पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 78 पैसे लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत 364 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने 21 अगस्त के लिए नोटिफिकेशन, शहरियों के लिए वॉकिंग ट्रैक और गज़ीबो बनेगा, बच्चों के लिए झूले, कैंटीन और दीगर सहूलियात दस्तयाब होंगी। तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर शहरियों का इजहार मुसर्रत। 18,000 में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साथ 5 करोड़ रुपए की लागत से मरियम नवाज शरीफ फैमिली पार्क तामीर किया जाने लगा, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, गजीबो, बच्चों के लिए झूले, कैंटीन और वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। 18,000 चौक में शहर की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा भी जारी। जाबजात का खात्मा, ग्रीन बेल्ट्स की तामीर और एक जैसे शेड्स लगा दिए गए। तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। हेड त्रिमू एक तफरी मकाम था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सयाह आते थे उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात होती थी। फैमिली जो यहाँ पे आती थी उनको मुश्किलात होती थी। तो अगर ये पार्क वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे 18,000 चौक की तदीन और रैश की जा रही है, तो ये एक बहुत ही बेहतर अमल है। हुकूमत की बहुत बड़ी हिकमत अमली है जो उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये देखें कि हेड त्रिमू के मकाम पे जो लोग सयाह आते थे, इस मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता था कि वो बच्चों को कहीं बैठने के लिए कोई किसी जगह पे खड़ा करने के लिए जगह ही नहीं होती थी। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है। मज़कूरा मंसूबों से 18,000 की खूबसूरती में इजाफा होगा। तरक्याती मंसूबों के जरिए शहर को जदीद शक्ल देने और शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तालीम दोस्त इक़दाम, 9 मज़ामीन में BS सबके नए प्रोग्राम मुताबिक। GCWUF ने फेज 2 में नए प्रोग्राम के साथ दाखिले ओपन कर दिए। तलबात की सहूलत के लिए फीसों में खुसूसी राहत दी जाएगी। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 9 मज़ामीन में BS जबकि 5 मज़ामीन में एसोसिएट डिग्री के नए प्रोग्राम मुतारिफ। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फेज 2 में नए प्रोग्राम के दाखिले ओपन कर दिए गए। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में इकोनॉमिक्स, इब्तदाई बचपन की तालीम, जोग्राफिया, नफ्सियात और ज़ूलॉजी शामिल है। अभी कुछ तो जिनमें एडमिशन हमारे कंप्लीट हो गए तो हमने क्लोज कर दिए हैं, लेकिन अभी कुछ नए प्रोग्राम्स जो ज्यादा मालूम भी नहीं है तो वो भी उसमें दोबारा से हमने अनाउंस किए हैं। और कुछ अदरवाइज भी प्रोग्राम्स हैं, तो अभी भी तालिबात जो फैसलाबाद और उसके इर्द बल्कि पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि हमारा हॉस्टल में भी अच्छी फैसिलिटीज है। नए BS प्रोग्राम्स में टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, डाटा एनालिटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगी। हमने टेक्सटाइल डिजाइन यहाँ पे रहते हुए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक कोर्स है, इसके अलावा डाटा एनालिटिक्स है। सो देयर आर मेनी न्यू प्रोग्राम्स, आई थिंक 3-4 और है मुझे ना, लेकिन वो वेबसाइट पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिन प्रोग्राम्स जो अभी भी ओपन है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के तलबा को भी फीस में राहत मिल सकेगी। ग्रेजुएट्स को MS, MPhil और PhD में दाखिले पर फीस में 50% डिस्काउंट मिलेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद जबीन में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से शहर शहर अकीदत का इजहार, घरों और गली मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। सरकारी इमारतों पर चरागा, बाजार में बरखी, कुमकुमे और रंग बिरंगी लाइटें जगमगाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। शहरी झंडियों, रंग बिरंगी लाइट, नालैन मुबारक के बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी मसरूफ है। फैसलाबाद के मंसूराबाद मरकजी मार्केट में बरकी, कुमकुमों, सब्ज परचमों और मुख्तलिफ मजहबी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। जंग में भी जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां हैं। शहर में जगह जगह रंग बिरंगी झंडों, नालैन मुबारक वाले परचमों और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं, जहां शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। जबकि चिनोट में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से चौक, चौराहों और बाजारों की सजावट का आगाज कर दिया गया। शहरियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत में मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत को एहतराम से मनाने के अज़्म का इजहार किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हर साल की तरह जो है ना, इस साल भी जो है तैयारियां जो है अरूज पर हैं। वो बच्चों के लिए लेने थे, कुछ अपने लिए लेने थे। इंशाल्लाह हर साल की तरह ये सजाते हैं। महफिल रबीउल अव्वल के सिलसिले में ये झंडे वगैरह लेते हैं। हम हर साल स्टाल लगाते हैं। हमारे पास लोग बहुत दूर दूर से परचम वगैरह, झंडियाँ वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। गाड़ की अम्मा की खुशियाँ मना रहे हैं जी, सब हलाली परचम घरों पे लगा रहे हैं।
جھنگ کے شہریوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا انداز بے مثال ہے۔ 60 سالہ عبد المجید بھی ہر سال ربیع الاول میں منفرد انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ عبد المجید کا یہ عاشقانہ انداز نہ صرف دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے بلکہ شہر بھر میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عبد المجید کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے لیے سب سے بڑی خوشی اور سعادت ہے۔ 15-20 سال ہو گئے نا اس کام میں جناب بڑیاں سرکار نہ لائیاں تے سرکار دے گیت ہی گا رہے ہیں، او دا شکر ہے اس جوگے کوئی نہیں ہے تے او دی کرم نوازی ہے سرکار دی۔ میرا کوئی پتہ کدھر پھر جاؤں جناب، کبھی دربار پہ کبھی محفل میں جاتے ہیں جناب۔ یہ تو جب پہلے کے سجا ہوا ہے، جب باہر نکلتا ہوں جھنڈے لگا کے نکل جا پڑتا ہوں۔ عبد المجید کا مزید کہنا ہے کہ آقا کی آمد کی خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے دنیا میں کوئی اور خوشی نہیں۔ اپنی سانسوں کے برقرار رہنے تک کسی انداز میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔